बड़ी खबर आपको बताएं, टीवी9 के पास अमेरिका ईरान डील की इनसाइड रिपोर्ट। यूएस ईरान में 14 पॉइंट पर बनी है सहमति। ईरान के पास से हटेगी अमेरिकी सेना। अमेरिका की तरफ से कहा गया डील साइन होने के बाद ईरान के पुनः निर्माण के लिए योजना बनेगी। $300 अरब से पुनः निर्माण की योजना तैयार होगी। अमेरिका और सहयोगी देश इसमें मदद करेंगे। और इस डील को लेकर एक और बड़ी खबर, यूएस संसद में ईरान से डील पर सवाल भी उठे हैं। शांति समझौते के खिलाफ डेमोक्रेटिक सांसद। समझौता यूएस की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। युद्ध से पहले के मुकाबले अमेरिका अब ज्यादा कमजोर हो गया, ये डेमोक्रेटिक सांसदों का कहना है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर की तरफ से बयान दिया गया। तो आपको बता दें कि समझौता जरूर हुआ, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं अब वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो समझौता किया गया उसमें अमेरिका न सिर्फ कमजोर साबित हो रहा है, बल्कि ये सबसे बड़ी गलती है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई है। और बाकायदा चक शूमर जो कि डेमोक्रेटिक नेता हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर बयान भी दिया गया। तो अब आप 14 पॉइंट्स में समझौता समझिए। ट्रंप ने क्या सरेंडर किया है? नंबर 1, तत्काल युद्ध विराम होगा। सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। बड़ी बात क्या है? दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई है। घुटने टेकने से ईरान ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। नंबर 2, संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बड़ी बात समझिए, अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी ईरान में अमेरिकी दखल को बंद किया गया है। इसके अलावा 60 दिनों में अंतिम डील, यानी कि जो अंतिम डील है उसमें 60 दिनों में सहमति बन जाएगी। अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता तय है। अब बड़ी बात आप समझिए, ट्रंप ने फौरन फाइनल डील नहीं करवाई है। ईरान को नई तैयारी का समय इससे मिल जाएगा। अगर आप मान के चलिए 60 दिन में कुछ भी होता है इधर उधर, तो फिर कुछ भी हो सकता है। नंबर 4, नौसैनिक नाकाबंदी हटेगी। समुद्र से अमेरिका नाकाबंदी को हटाएगा। ब्लॉकेट पूरी तरह से बंद होगा। बड़ी बात यह है, तेल निर्यात पर ईरान को राहत दी गई, यानी कि एक बार फिर से जो अपना तेल का व्यापार ईरान शुरू करेगा। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित किया गया है। नंबर 5, होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा। 60 दिनों तक सुरक्षित और मुफ्त रास्ता ईरान की तरफ से दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि वैश्विक तेल आपूर्ति बहाल होगी। होर्मुज में यूएस हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 6, पुनः निर्माण के लिए $300 अरब। यह ईरान के लिए बहुत जरूरी था। अमेरिका और सहयोगी देश ईरान को देंगे पुनः निर्माण का फंड। बड़ी बात यह है कि ईरान को बड़ी आर्थिक मदद इससे मिल रही है। नुकसान की भरपाई, जो नुकसान हुआ अमेरिका और इजरायली हमले में, इसकी भरपाई की जाएगी। नंबर 7, प्रतिबंध, तमाम जो सैंक्शन से वो हटाए जाएंगे। सभी प्रतिबंध हटाने की दिशा में अमेरिका काम करेगा। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। बड़ी बात यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को इससे राहत मिलेगी। दबाव की ट्रंप की जो रणनीति है वो खत्म होगी। नंबर 8, परमाणु हथियार नहीं। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। खैर, ईरान तो पहले भी ये बोलता आया है। बड़ी बात क्या है? एटमी कार्यक्रम पर सिर्फ वादा किया गया है। संवर्धन कार्यक्रम पर पूर्ण रोक नहीं, यानी कि यूरेनियम का संवर्धन करता रहेगा। और इसके अगला पॉइंट, मौजूदा हालात आप देखें, अंतिम डील तक कोई नया कदम नहीं उठाया जाएगा। बड़ी बात यह है, अमेरिका का दबाव कम हुआ है। अंडरग्राउंड तैयार कर सकता है ईरान। नंबर 10, तेल निर्यात में छूट दी गई है। ईरानी तेल, बैंकिंग, परिवहन पर छूट दी गई है। बड़ी बात यह है, ईरान को आर्थिक राहत, ट्रंप की रणनीति कमजोर। उसकी राजधानी मॉस्को में ईरान का तो ये देखिए आप, यूक्रेनी ड्रोन का ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। यह ड्रोन अटैक है। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। यह तस्वीर आप देखिए अभी मॉस्को पर यूक्रेन ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन फौज ने मॉस्को को दहला दिया है। आप देखिए, एक फ्रंट शांत हुआ अमेरिका और ईरान वाला, तो यह फ्रंट और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, तस्वीरें बहुत ही विध्वंसक है। तस्वीरें आप जरा देखिए, यूक्रेन की तरफ से रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला किया गया। और ये देखिए आप, ये ऑयल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी। और कुछ ही देर पहले यूक्रेन ने मॉस्को पर यह हमला किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था, हिदायत दी गई थी ज़ेलेंस्की को कि वो अपने हमलों को बंद करे
और दोनों पक्ष अब बातचीत करे, सुलह करे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीर आपके सामने है। क्या रूस और यूक्रेन वाला जो फ्रंट है वो और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है? क्योंकि ये जो हमला इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा हमला हाल फिलहाल का जो इस वक्त, ये देखिए आप, जिस वक्त अटैक किया गया, जिस वक्त ये हमला किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें, कैसे ड्रोन के जरिए ये हमला होता। फिर आप देखिए एक बड़ा धमाका हुआ, एक बड़ा धमाका, और यह आग का गोला आप देख पा रहे हैं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये देखिए आप, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं। कुछ ही देर पहले यह हमला हुआ है, कुछ देर पहले रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से हाल फिलहाल का यह बहुत बड़ा हमला। एक तरह से पुतिन को चुनौती दी गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि अब वो कहीं पर भी हमला कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुरक्षित इलाका है। आप ये जरा देखिए, मॉस्को एक तो राजधानी, दूसरा लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो ऊर्जा ठिकाने हैं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की तरफ से हमला कर दिया गया। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और हमला कितना बड़ा है ये आप देखिए। पूरी जो ऑयल रिफाइनरी है वो जलती हुई नजर आ रही है। 4 तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और आप मानकर चलिए कि इसके बाद रूस की तरफ से बदला लिया जाएगा। यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब कभी भी यूक्रेन की तरफ से इस तरह से हमला किया गया और इस बार रूस के दिल में प्रहार किया गया, एक बार फिर से रूस की राजधानी मॉस्को को दहला दिया गया, वहां पर यह बड़ा हमला है। ऊर्जा ठिकाने पर, ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया, ऑयल रिफाइनरी जलती हुई नजर आ रही है, और यूक्रेन की तरफ से जो ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा रहा है उससे रूस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, और एक और बड़ा नुकसान इस हमले में। और इसके बाद आप ये मानिए कि रूस की तरफ से ताबड़तोड़, इससे पहले भी हमने देखा था कि यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम शहरों को दहला कर रख दिया गया था भारी बमबारी के बाद। ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी अभी की बड़ी खबर है, यूक्रेन की तरफ से रूस की राजधानी मॉस्को पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये बहुत बड़ा हमला है जो कि किया गया है मॉस्को पर, ऑयल रिफाइनरी पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आप, और इसका बदला व्लादिमीर पुतिन लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला है। इस बात की पूरी आशंका है कि व्लादिमीर पुतिन इसके बाद जवाबी कार्रवाई करेंगे, और वो जवाबी कार्रवाई काफी बड़ी हो सकती है, काफी विध्वंसक हो सकती है, यह भी माना जा रहा है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन की तरफ से कहा भी गया था, ज़ेलेंस्की की तरफ से हाल फिलहाल में ऐसे बयान भी दिए गए थे कि अब उसकी जो क्षमता है, ड्रोन ताकत है, वो मॉस्को के अंदर कई हजार किलोमीटर अंदर घुसकर मार करने की वो क्षमता रखता है। और बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन ने 7 ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया है, कामकाजी ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। ये एक और बड़ी खबर अपडेट आ रही है इसी हमले को लेकर कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और इसने जाकर सीधा हिट किया है ऑयल रिफाइनरी को। और फिर कितना बड़ा, और ये छोटा हमला नहीं है, आप देखिए जरा धमाका आप देखिए, और उसके बाद पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी जो है वो जलती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और एक बार फिर से इस बिग वॉल का हम रुख करते हैं, और मैं चाहूंगा मनीष आप भी मेरे साथ यहां पर ज्वाइन कर ले, थोड़ा बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हाल फिलहाल का ये बहुत ही विध्वंसक बड़ा हमला। ये देखिए आप जरा, यहां पर आप देखिए, ये ऑयल रिफाइनरी में धमाका होता, पूरी ऑयल रिफाइनरी जलती हुई नजर आ रही है। मॉस्को पर हमला करके क्या फिर से ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती की है? क्या है? देखिए इसकी टाइमिंग कितनी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट पर डील खत्म हो रहा है, हाँ। वहीं अभी ये हमला होने से 24 घंटे पहले ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की, हाँ। ईयू के नेताओं से मुलाकात की, G7 के लीडर से मुलाकात की, और उसके बाद ये हमला हुआ है। मतलब क्या है? मतलब है कि अमेरिका की, यूरोप की उनको हरी झंडी मिली है। इस वक्त जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो में देखिए आप साफ तौर पर रिफाइनरीज के यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। उसकी और एक वीडियो में तो पूरी रिफाइनरी जलती हुई नजर आ रही है। पूरी रिफाइनरी, ये किसी भी रिफाइनरी पर, वैसे तो रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के
ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये वाला हमला, एक तो पहली बात है कि ये मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी है, बिल्कुल मॉस्को में सिचुएटेड, और जो दूसरी बात है कि इतना बड़ा हमला बहुत कम ऑयल रिफाइनरीज में रूस या यूक्रेन ने एक दूसरे पर किया है। और रूस इस हमले को रोक नहीं पाया, रूस इस हमले को रोक नहीं पाया और इतना बड़ा हमला कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, रूस यूक्रेन इस हमले को इसलिए भी नहीं रोक पाया क्योंकि लगातार जब आप ड्रोन से अटैक करते हैं तो बस उसमें से कोई एक मिस कर गया तो फिर आपको उसकी कीमत चुकानी। और यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा पहली तस्वीर ये देखिए, कितना बड़ा धमाका होता है, ये थोड़ा बताइए। हाँ, और ये देखिए किस तरीके से जो मुख्य प्लांट का जो मुख्य हिस्सा है वो कैसे यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से उड़ता है। और इसमें, और ये देखिए इसके साथ साथ धुआं के साथ साथ उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो छत है, वो छत इसमें से सीधे उड़ते जा रही है। इस छत का वजन नहीं होगा तो कम से कम कई हजार टन का होगा। हाँ। और आप सोचे यानी भारी भरकम विस्फोटक से हमला हुआ है। हाँ, ये भारी भरकम इसका विस्फोटक मतलब है कि ये जो टैंकर होगा, ऑयल टैंकर होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये छत, ये पूरी छत उड़ती हुई जा रही है। देखिए, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है। हाँ। लग रहा है कि इसमें किसी नॉर्मल विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, या तो फिर ड्रोन में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक था जिसका परिणाम ये है, या नहीं तो फिर दूसरा है कि टैंकर के पास बम गिरा और उसका इम्पैक्ट देखिए कि सीधे छत को लेकर वो आसमान में उड़ गया। मुझे लगता है कि इस तरह और काफी सोच समझकर ये हमले को अंजाम दिया गया मनीष, क्योंकि पता था यूक्रेन को कि यहां पर हमला होगा तो नुकसान बढ़ होगा। तीसरी तस्वीर का रुख करते हैं, आइए मनीष, यहां पर ये देखिए, अब मैं जिसका जिक्र कर रहा था, हमले के बाद की तस्वीर यहां पर देखिए, पूरी रिफाइनरी किस तरह से जलती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा नुकसान मनीष, वैसे भी 15 से 20% जो ऊर्जा ठिकानों का नुकसान है रूस को अब तक हो चुका है इन हमलों में, और एक और हमला। बिल्कुल, देखिए इस वक्त रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि यूक्रेन के पास इस वक्त ड्रोन के रूप में ऐसी मारक क्षमता हासिल हो गई है कि कोई भी प्लांट, कोई भी इस वक्त जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच नहीं सकता है। जिस तरीके का हमला ये हुआ है, मैं आपको कह सकता हूं कि अगर इसी तरह से यूक्रेन के हौसले बुलंद रहे तो क्रेमलिन पर इस तरह के बड़े हमले हो सकते हैं। इस वक्त क्रेमलिन पर हमले को रोकने के लिए बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन इसी वजह से आप देख रहे हैं इस तरह का हमला, और ये साधारण हमला नहीं। एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को कि जहां पर यह हमला हुआ, इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, मॉस्को पर हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। रेड स्क्वायर से 15 किलोमीटर दूरी पर हमला हुआ। मनीष, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन पहले खबर यह बता दें, रेड स्क्वायर से 15 किलोमीटर की दूरी पर हमला हुआ। यूक्रेनी कामकाजी ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया। मॉस्को पर हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। मनीष, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आपने अभी बोला था कि क्रेमलिन पर भी ऐसे कभी भी हमला किया जा सकता है, और अभी यह खबर आ रही है कि जो ये ऑयल रिफाइनरी है वो रेड स्क्वायर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर। ये मायने क्या है, ये जो इनपुट्स आ रहे हैं इसके? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब यूक्रेन एक दो ड्रोन से हमले नहीं कर रहा, बल्कि किसी दिन यूक्रेन 1000 से अधिक ड्रोन से हमला कर रहा है, और उसमें से कई सौ ड्रोन मॉस्को में पहुंच रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए कि जब हम ये बता रहे हैं कि ये रेड स्क्वायर, यानी रेड स्क्वायर और क्रेमलिन दीवार के इस पार और उस पार है, तो क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर में इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन क्रेमलिन पर हमला नहीं करेगा। ये देखिए छत किस तरह से उड़ती है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर ये नीचे आकर गिरती है। ये इतना इंपैक्टफुल था ये धमाका। बिल्कुल, देखिए इस वक्त रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है उसको बताने के लिए ये सबसे अब सटीक तस्वीर है। सटीक तस्वीर ये कि आज की तारीख में यूक्रेन की इतनी बड़ी मारक क्षमता है कि यूक्रेन क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर ऑयल रिफाइनरी में इतना जबरदस्त अटैक करता है कि ऑयल टैंकर के, ऑयल प्लांट का जो छत है वो देखिए आसमान में उड़ता हुआ जा रहा है। और ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा स्टूडियो है, लगभग आप समझिए इतना बड़ा छत है। अब इस छत को पूरी तरह से उड़ा देना आसमान में, और वो भी लगभग 100 मीटर तक उड़ रहा है आसमान में, तो आप समझिए कि इसका मतलब कितना इंपैक्ट था इस हमले में। अगर यही हमला क्रेमलिन पर हो जाता तो सोचिए कि क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल, 15 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ है। अच्छा, मैं जो सवाल आपसे कर रहा था, जो हाल फिलहाल में जो पैटर्न बदला है, पहले रिहायशी इमारतों पर हो जाता था, लेकिन अब जिस तरह से ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, जो रूस है उसको लगातार आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है, क्या इन हमलों से ज़ेलेंस्की पुतिन को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या इसमें कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि ड्रोन पावर का नतीजा हम देख पा रहे हैं। देखिए, ये भी एक अलग किस्म का वॉर अब तब्दील हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले क्या होता था
पहले जो ड्रोन के हमले होते थे उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए कई बार आप डायरेक्शन चेंज कर देते थे या वो बड़ी मुश्किल से मॉस्को तक पहुंचा पाता था। अब यूक्रेन के पास ड्रोन के मामले में ऐसी क्षमता हासिल हो गई है कि वो सटीक जहां पर मारना है वहां तक वो पहुंच पाते हैं। 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर जाकर वो अटैक करने की स्थिति में होते हैं, पहली बात। और जो दूसरी बात है कि जैसे आपने ईरान और अमेरिका के मामले में देखा कि ईरान को समझ में आ गया था कि मुझे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी है और उस तरह से मैं जीत सकता हूं। यूक्रेन भी अब वही कर रहा है। यूक्रेन अब जमीन पर रशियन आर्मी से कम लड़ रहा, अपने ड्रोन के जरिए वो ज्यादा अटैक कर और अहम ठिकानों को और उसका परिणाम हुआ कि रूस जैसे देश में जो दुनिया को तेल सप्लाई करता है वहां तेल की किल्लत हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ा हमला देखना ये होगा कि इसके बाद व्लादिमीर पुतिन क्या कदम उठाते हैं, अगली कार्रवाई उनकी तरफ से क्या होती है। देखिए आप, इससे पहले रूस ने यूक्रेन के शहरों को बारूदी बवंडर में झोंक दिया। यह पुतिन का मॉस्को प्रतिशोध है। अब ऐसे में देखना यह है कि रूस यूक्रेन समझौते की मेज पर एक साथ बैठते हैं या फिर आर पार की जंग को अंजाम देंगे। यूपी के उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 570 करोड़ की 101 विकास योजनाओं की उनकी तरफ से शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। जनपद में लगेंगे, यहां के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। अकेला भारत है जो इन दोनों चुनौतियों का बखूबी सामना किया, अन्यथा इस समस्या को देने वाला अमेरिका स्वयं महंगाई से त्रस्त है। कई गुना वहां महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन भारत के अंदर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। आस्था का भी सम्मान हो रहा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देश की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे करके भारत की ताकत का एहसास करवाया जा रहा है। समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक अन्नदाता किसान है, एक महिलाओं की है और एक युवाओं की है। और इन सब को ध्यान में रख करके योजनाएं बन रही हैं। नौजवान के लिए रोजगार, किसान, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आए और शासन की योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी गरिमा की, सम्मान की रक्षा करने के साथ ही नारी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम बखूबी संचालित हो रहे हैं। चंडीगढ़ में हत्या के अभियुक्तों का एनकाउंटर हुआ है। कैशियर हत्याकांड के अभियुक्तों का एनकाउंटर में दोनों अभियुक्त गंभीर तौर पर घायल, पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे थे।